बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल और मालूमात के सिलसिले में आज एक मुनफरिद सा प्रोग्राम है। हाल ही में ईसाइयों के कैथोलिक फ़िरक़े के नए पोप का इंतखाब हुआ है और चूँकि एक बड़ी तादाद में दुनिया भर में ईसाई मौजूद हैं, एक अंदाज़े के मुताबिक 2 अरब 70-80 करोड़ ईसाई इस वक्त दुनिया में हैं। इनमें से कैथोलिक तकरीबन आधे यानी 1 अरब 40 करोड़, ये दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 18% बनते हैं। ईसाइयों में भी बहुत सारे फ़िरक़े हैं। प्रोटेस्टेंट हैं जिनका बरतानिया में ज़ोर है, लेकिन कैथोलिक्स सबसे बड़ा फ़िरक़ा है और बहुत सारे फ़िरक़े हैं। और जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे फ़िरक़े हैं, इसी तरह से उनके फ़िरक़ों के भी बहुत सारे अलग अलग अक़ायद और नज़रियात हैं। उनके इंतख़ाब का जो पोप का तरीक़ा है वो बड़ा मुनफ़रिद है। आप लोगों के लिए शायद दिलचस्पी का हामिल होगा कि अब तक 267 पोप यानी मुंतख़ब हो चुके हैं और कहा जाता है कि सबसे पहले पोप सेंट पीटर को ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने चुना था अपने 12 हवारियों में से। कहाँ तक ये बात दुरुस्त है, ये ख़ुद ईसाई हज़रात बता सकते हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि पोप के इंतकाल पर या पोप के इस्तीफ़ा देने पर, यूँ कि उनको इस्तीफ़ा देने का हक़ है वरना ताहयात वो पोप रहते हैं, उनको 251 कार्डिनल्स हैं कैथोलिक दुनिया के, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ मुल्कों में। पाकिस्तान में भी तकरीबन 30 लाख के करीब कैथोलिक या सारे ईसाई अगर हों तो उनमें से कुछ कैथोलिक भी होंगे काफ़ी तादाद में। बहरहाल तो ये 251 जो कार्डिनल्स हैं ये पोप का इंतख़ाब करते हैं, मगर कुछ तरामीम की गई बाद में क़वानीन में, और उन तरामीम के नतीजे में बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई। पहले जो बादशाह वक्त होता था इटली का, वो रोम का बादशाह वही पोप मुकर्रर कर दिया करता था, लेकिन बाद में फिर इस इंतख़ाब का एक तरीक़ा बनाया गया। और अब हालिया सूरत हाल ये है कि इन 251 कार्डिनल्स में से जो 80 साल से ज़्यादा के कार्डिनल्स हैं उन्हें वोट का हक़ नहीं है। सिर्फ 133 ऐसे हैं जो इस वक्त 80 बरस से कम उम्र के हैं, उन्हें यह हक़ है। उनमें से 2/3 अफराद की अक्सरियत से नए पोप का इंतख़ाब किया जाता है। और इटली के शहर वेटिकन में, जहाँ ईसाई दुनिया कैथोलिक दुनिया का हेडक्वार्टर है, वहाँ ये इंतख़ाब होता है। ये कार्डिनल्स वहाँ एक हॉल में बंद हो जाते हैं, ऊपर 2 चिमनियाँ लगी हुई हैं, और जब तक वो इंतख़ाब नहीं हो जाता उस वक्त तक वो जो है काला धुआं वहाँ से निकलता रहता है और हज़ारों लाखों आदमी जो बाहर जमा होते हैं उन्हें पता होता है कि अभी इंतख़ाब 2 दिन के लिए ये इज्तिमा होता है। और इन 2 दिनों में सुबह और शाम 2 वक्त कार्डिनल जो हैं वो वोट डालते हैं, और इन वोट्स में 2/3 अक्सरियत अगर नहीं होती तो फिर दूसरी मरतबा वोटिंग होती है, फिर अगले दिन तीसरी मरतबा होती है, फिर उसके बाद चौथी मरतबा होती है। और इन तीनों मरतबा अगर वो मुंतख़ब ना हो सके तो ये पता नहीं चलता है कि किसको कितने वोट मिले। वो वोट तय कर दिए जाते हैं, फाड़ दिए जाते हैं, ये मालूम नहीं होता कि किसको कितने। बहरहाल इस मरतबा भी चौथी वोटिंग में जो मौजूदा पोप अमेरिका के मुंतख़ब हुए हैं उनको 89 से ज़्यादा वोट मिले, नतीजतन वो नए पोप बन गए, और इस तरह से उनका नंबर 267वां है, यानी वो कैथोलिक दुनिया के 267वें पोप और सरबराह मुंतख़ब हुए हैं। ये अमेरिका से मुंतख़ब होने वाले पहले पोप हैं। इससे पहले बहुत सारे पोप जो हैं वो खुद इटली से, रोम से मुंतख़ब हुए और मुल्कों से भी हुए। अफ्रीका से भी एक सियाह फाम पोप जो हैं वो मुंतख़ब हुए हैं। बहरहाल इन पोप हज़रात पे बहुत सारी पाबंदियां हैं। ये पूरी ईसाई दुनिया के
روحانی لیڈر ہیں، ان پر شادی پر پابندی ہے، یہ شادیاں نہیں کر سکتے، اور بہت ساری اور پابندیاں بھی ان پر ہیں۔ بہرحال یہ ایک پورا نظام ہے جو ویٹیکن سٹی سے عیسائی دنیا میں چل رہا ہے، اور اس کے بڑے اخراجات ہیں، اور ان اخراجات کے لیے جو امیر لوگ ہیں وہ عطیات دیتے ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے انڈاؤمنٹس ہیں، کچھ انہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہوتا ہے، اس سے اس پوری ویٹیکن سٹی کا اور اس عیسائی مذہبی نظام جو ان کا پورا ہے وہ چلتا ہے۔ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بہت سارے پوپ جو ہیں وہ بادشاہ وقت سے اختلاف کی وجہ سے، ان کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے مارے بھی گئے ہیں۔ تقریباً 40 پوپ کہتے ہیں 267 میں سے ایسے تھے جو قتل کیے گئے ہیں، اور ان میں سے 30 جو ہیں وہ بادشاہوں کے ہاتھ ان سے اختلاف کی وجہ سے، ان سے ناراضگی کی وجہ سے مارے گئے ہیں، بقیہ 10 اپنی طبعی موت بھی۔ تو یہ ایک کیتھولک دنیا کا حال تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید ہے کہ شاید کچھ آپ کو کچھ معلومات اس سلسلے میں حاصل ہوئی ہوں گی۔ انور جیت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔